दिन डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया और ग्लोबल मार्केट्स में रौनक छा गई। एशियाई बाजार खुशी से झूम उठे और भारतीय बाजार ने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बेहतरीन शुरुआत की है। बयान हालांकि लगातार ऐसे आते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो है वो न्यूक्लियर डील ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगी, हॉर्मूज खुल जाएगा, बातचीत प्रोग्रेसिव चल रही है, बहुत पॉजिटिव आउटकम आ रहे हैं। और उसके बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ जाते हैं कि अभी हम फिलहाल तो हमला करेंगे ईरान के ऊपर। वहीं ईरान भी दूसरी तरफ से कभी कभी ये कहता नजर आया है कि हमारे और यूएस के बीच में कोई भी ऐसी पॉजिटिव बातचीत चल नहीं रही है, क्योंकि उनकी शर्तें हमें मंजूर नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आज का सिनारियो देखें, यानी 12 जून का सिनारियो देखें, तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था देर रात, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान के साथ बातचीत ऑलमोस्ट फाइनल हो सकती है, क्योंकि हमारी बहुत पॉजिटिवली बातचीत आगे बढ़ रही है और हॉर्मूज जल्द खुलने वाला है। अब इस बयान का असर मार्केट्स पे होने से पहले क्रूड ऑयल पर पड़ा है। इस बयान के बाद क्रूड ऑयल तेजी से ईज आउट हुए। वो क्रूड जो $100 ब्रेंट क्रूड पहुंच रहा था प्रति बैरल, वो $89 के लेवल पर आ गया, यानी 90 के भी नीचे आ गया। और क्रूड की इसी नरमी के कारण ग्लोबल मार्केट सीज आउट होते दिखाई दिए। इसी नरमी के कारण भारतीय बाजार में भी जोश दिखाई दिया। शुरुआती सत्र में सेंसेक्स 1000 अंकों तक उछलता दिखाई दिया। निफ्टी में भी 250 से 300 अंकों की तेजी दिखाई दी। और ये सिर्फ 12 जून के शुरुआती आंकड़े हैं। पूरे हफ्ते बाजार में काफी वोलाटिलिटी जरूर रही है। हमने निचले लेवल से शुरुआत की है कई दिनों में, और बंद होते होते रिकवरी भी देखी गई है बाजार में। लेकिन आज जो तेजी दिखाई दे रही है, क्या वो सस्टेनेबल है? क्या आज जिस तरीके से सेक्टर्स में तेजी आई है, स्टॉक्स में तेजी आई है, और आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स आपको हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं, वो फंसा तो नहीं देंगे आपका पोर्टफोलियो? ये कई बड़े सवाल है जो आज के सौदा खरा खरा के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है यहाँ पर। आज मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ अनुज गुप्ता जी है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहला सवाल तो ये जो कि बहुत हर बार डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आ जाता है, कि बयान के ऊपर डिपेंड करे बाजार में ये जो तेजी आई है, ये तेजी किस तरीके से लेनी चाहिए और कितने दिन टिकने वाली है ये तेजी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर रिलाई करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस हफ्ते में करीबन 5 ट्रेडिंग सेशन थे और 5 ट्रेडिंग सेशन में 5 नए बयान आए। पहले जी। दिन आया कि उनका उनका ईरान के साथ में जो वॉर है वो क्लियर हो गया है। अब हम्म। और ईरान ने अगले दिन आया कि ईरान ने कुछ शर्तें भेजी हैं। अगले दिन उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक हुआ। फिर उन्होंने बोला कि अब हम बहुत स्ट्रिक्टली वॉर करेंगे, और आज सडनली कि हम पहुंच गए हैं डील के ऊपर। तो हम्म। 5 दिन, 5 अलग अलग डिसीजन, 5 अलग अलग अनाउंसमेंट, 5 अलग अलग स्टेटमेंट। तो उससे हमने देखा कि एक अनसर्टिनिटी का माहौल पूरे ही बाजार में यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया, जिसका इम्पैक्ट हमने आज, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज था तो मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया, और हम्म। इंडियन मार्केट में नहीं, ग्लोबल मार्केट में रिएक्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली अगर हम देखें तो मुझे लगता नहीं है कि इतना रिलाई वहां पे करना चाहिए। बट हाँ, अगर उन्होंने कुछ कहा है डेफिनेटली वो मार्केट के लिए, रिएक्शन के लिए ठीक है। बट एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिएक्ट करना कि वो क्या आगे कहीं लंबी तेजी ना हो या लंबी मंदी है, तो वो मुझे लगता है कि शायद नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मार्केट में रिकवरी आ रही है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो उस पर एक निजक रिएक्शन मार्केट में होता हुआ दिखाई दे रहा सर, जरूर रिएक्शन जरूर बाजार में दिखाई दिया, लेकिन पूरे हफ्ते जो बाजार का मूड माहौल रहा है ये भी डिस्कस करना जरूरी है। क्योंकि पूरे हफ्ते काफी वॉलेटाइल रहा है मार्केट। सिर्फ एक दिन के बयान से ये जो रिएक्शन आया है, इसके बेसिस पे आगे की स्ट्रैटेजी तो शायद बनाना बेवकूफी होगी। पूरे हफ्ते अगर बाजार को एनालाइज करें, तो फिलहाल मूड माहौल कैसा नजर आ रहा है शेयर मार्केट का? है। देखिए, पूरा हफ्ता बहुत रेंज में रहा। हमने मंडे को देखें तो मार्केट गैप से नीचे खुला था। उसके बाद अगले दिन हमने मार्केट में रिकवरी आती हुई देखी। मार्केट ने हाईज भी बनाए, 23,425 के हाई बनाए, बट नीचे भी प्राइस डाउन होते हुए दिखाई दिया। तो अगर आप जी। पूरा हफ्ता देखेंगे तो ये क्लियर था कि भाई प्राइस हायर लेवल पे सस्टेन होते हुए नहीं दिखाई दिए। हम्म। कोशिश जरूर करी ऊपर जाने की, बट सस्टेन नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई। एक तो आरबीआई की जो अनाउंसमेंट हुई थी लास्ट लास्ट वीक, जिसमें उन्होंने जीडीपी फोरकास्ट लो किया था, जी। इन्फ्लेशन फोरकास्ट इंक्रीज किया था। तो उसकी वजह से उनका जो मार्केट का स्टेटमेंट था, मार्केट का जो सेंटीमेंट था, वो वहाँ पे डगमगाता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हमने मार्केट्स में हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखी। तो ये तो क्लियर था कि इस हफ्ते में मार्केट ने कोशिश तो करी ऊपर जाने की, बट सस्टेन नहीं कर पाई। तो हम्म। ये इंडिकेशन है कि मार्केट
जो है सस्टेन नहीं कर पा रही है, और कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो रीजंस हैं वो उतने स्ट्रांगली प्ले नहीं कर रहे हैं। हालांकि आज जो हमने देखा वीक के लास्ट में, इसने अगेन आज वीक का हाई बनाया, बट वो भी हम्म। केवल एक न्यूज फ्लो के चलते, जो ट्रम्प साहब ने कहा। तो अब ये कितना फ्रूटफुल है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। बट हाँ, ये हफ्ता काफी रेंज में रहा, और एक टाइट रेंज में आता हुआ प्राइस आते हुए दिखाई दिया। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जो 23,000 का सपोर्ट मार्केट में था, वो हम्म। मार्केट ने नहीं ब्रीच किया, और मार्केट वहां से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट केवल मैं इसमें ये मानता हूँ कि इस हफ्ते मार्केट ने 23,000 का लेवल ब्रेक नहीं किया, और हफ्ते क्लोज होते होते ये पॉजिटिव मार्केट में न्यूज आई है जो अगले हफ्ते के लिए ट्रेंड डिसाइड करेगी। सर, ये सपोर्ट जो आपने कहा 23,000 का, ये 23,000 बहुत क्रूशियल लेवल था। हमने पूरे हफ्ते ये कोशिश की है कि 23,000, बाजार ने कोशिश की कि बचा करके चले। लेकिन सवाल ये भी कि ये 23,000 का जो लेवल है, इस हिसाब से अगर देखें तो क्या भारतीय बाजार ज्यादा सस्ता नजर नहीं आ रहा? वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं इस समय बाजार के? देखिए, बाजार डेफिनेटली थोड़ा सा कूल डाउन तो हुआ है, हम्म। सस्ता भी दिख रहा है, मगर फिलहाल अभी जो मार्केट में सेंटीमेंट है वो एफआईएस की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। एफआईएस ने, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हमने यहाँ पर होती हुई देखी है। तो जी। अगर एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं, इट मीन्स कि उनको ये बाजार सस्ता नहीं दिख रहा है। उनको अभी भी दिख रहा है कि बाजार में जो है चैलेंजिंग है, बाजार महंगा है, इसलिए वहां पर वो बेचते हुए नजर आ रहा है। हालांकि रीजन अगर आप कुछ भी माने, चाहे रुपये में वीकनेस हो, या जो लोअर जीडीपी फॉरकास्ट है वो हो, या कहीं ना हम्म। कहीं क्रूड के हायर प्राइसेस हैं, तो डोमेस्टिक लेवल पे तो ठीक है कि आपको सही दिख रहा है, मगर इंटरनेशनल जो एफआईए जो मेन मार्केट को सपोर्ट रखते हैं वो यहाँ पर बिकवाली करते हुए नजर आए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी थोड़ा सा जो है उस लेवल पे नहीं है कि जहाँ पर आप एग्रेसिव बाय होते हुए नजर आए। तो हमने प्राइसेस में देखा, वो नहीं दिख रहा है। प्राइसेस में हम करेक्शन आती हुई देख रहे हैं, हायर लेवल पे भाव जाता हुआ दिख रहा है, बट नहीं सस्टेन कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी और थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट को जो है सही लेवल पर आने के लिए, थोड़ा वैल्यूएशंस पाने में। हालांकि धीरे धीरे वैल्यूएशंस आ रही हैं, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो अपने बेस लेवल पर आते हुए दिख रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। बट हाँ, एक लंबी अवधि अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। जो डिप्स आ रहे हैं वो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी रहेंगे। यानी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बाजार के लिए बेहतर रह सकती है। सर, इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर मैं बाजार के लिए जानना चाहूँ अगले हफ्ते के लिए, या लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी जानना चाहूंगी, क्या हो सकते हैं बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स? देखिए, इंपॉर्टेंट पहले तो 23,000 का ही सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। हम्म। वो बहुत क्रूशल सपोर्ट है। देन उसके नीचे 22,700, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत अच्छा क्रूशल सपोर्ट लेवल है। मल्टीपल टाइम्स मार्केट वहां से रिकवर हुआ है, तो इसलिए हम्म। 23,000 और 22,700 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,500 रेजिस्टेंस है। आज भी हमने देखा कि मार्केट ऊपर खुला, बट 23,455 तक गया, बट उसके ऊपर नहीं जा पाया। वहां से वापस करीबन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की गिरावट भी आई है हाई से। जी। तो कहीं ना कहीं 23,500 का रेजिस्टेंस, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। आई एम श्योर कि एक रिकवरी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 23,500 के ऊपर अगर मार्केट आज क्लोज कर देता है, तो फिर मुझे लगता है कि अगला हफ्ता आपको पॉजिटिव मूव में आता हुआ दिखाई देगा, फिर एक अच्छी रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी। इस पूरे हफ्ते के डेटा के ऊपर नजर डालेंगे अगर सर, तो एफआईआईस का जो आपने जिक्र किया है, लगभग 15,000 करोड़ की तो इस हफ्ते ही यस। बिकवाली हो चुकी है। और अभी आखिरी दिन का डेटा आया नहीं है, यानी 12 जून का डेटा नहीं आया है, ये सिर्फ 11 जून तक के मैं आंकड़े बता रही हूँ आपको। लेकिन अब अगले हफ्ते, क्योंकि रुपया भी यहाँ पर मजबूत होता दिखाई दे रहा है, 39 पैसे आज रुपया भी चढ़ता हुआ दिखाई दिया। और उसके अलावा क्रूड की टेंशन थोड़ी सी ईज आउट, भले ही न्यूज फ्लो पे हुई हो पर हुई है। क्या अगले हफ्ते एफआईआई की वापसी की उम्मीद करें? देखिए, इस साल अगर आप देखेंगे 2026 में जनवरी से लेकर अभी तक करीबन 2.5 लाख करोड़ की बिकवाली यहाँ पर होती हुई नजर आई है। तो हम्म। काफी बड़ा फिगर है 2.5 लाख करोड़, जहाँ पूरे साल में होता था ये केवल पिछले 5 महीनों में हुआ है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बिकवाली का सेंटीमेंट है वो एफआईएस की तरफ से है, वहां से सपोर्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। बट हाँ, डोमेस्टिकली अगर आप देखेंगे तो डीआईए जरूर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, बट एफआईएस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। हालांकि अगर एफआईआई यहाँ पे चालू होते हैं, देखिए अब 17 तारीख को मीटिंग है, फेड की मीटिंग है। वहां हम्म। पर इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन होगा। अगला हफ्ता इसलिए भी क्रूशल है क्योंकि आपको बीच में फेड की मीटिंग मिलेगी। फेड की मीटिंग मिलेगी, उनके आपको डिसीजन आते हुए दिखाई देंगे, इंटरेस्ट रेट को लेकर उनकी स्टेटमेंट आती हुई दिखाई देगी। उस पर काफी हद तक मार्केट की नजर होगी, और काफी हद तक जो एफआईआईज है वो उस चीज को जरूर वेट करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम दोबारा से सेल आउट होते हुए देखेंगे, क्योंकि लोग पैसा निकाल कर वहां पर पैसा डालते हुए नजर आएंगे, तो पोर्टफोलियो शिफ्टिंग होती हुई नजर आएगी। तो इंपॉर्टेंट है कि एफआईआईज की स्टेटमेंट कैसी आती है, और एफआईआईज की जो इंस्टांस है इंटरेस्ट रेट के ऊपर है वो कैसा है। तो अगला हफ्ता मुझे लगता है इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरी रणनीति तय करेगा। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नए फेड चेयरमैन आए हैं उनकी पहली मीटिंग होगी। अब हम्म। उनका क्या व्यू है मार्केट को लेके, आने वाले जो 6-7 महीने बचे हैं वो टोटली कल की इस आने वाली मीटिंग पर डिपेंड करेंगे।
और यूएस फेड की मीटिंग का इंतजार तो मुझे लगता है कि यूएस मार्केट्स को ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स को हमेशा ही रहता है। और रेट कट और रेट हाइक की जो अजम्पशंस है उसमें ज्यादातर यही एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि या तो रेट्स को स्टेबल रखा जाएगा या शायद रेट हाइक भी हो सकता है, क्योंकि यूएस के इकोनॉमिक डेटा नंबर्स काफी बेहतर आए हैं पिछले समय के मुकाबले अगर देखा जाए तो। एक बार सर सेक्टर्स पे भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज तो बाजार जो है वो हरे रंग में नजर आ रहा है और बहुत सारे सेक्टर्स चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफएमसीजी चढ़ा हुआ है, हालांकि एफएमसीजी पिछले 2 दिन से चढ़ता हुआ दिखाई दिया। एफएमसीजी में अच्छी तेजी रैली दिखाई दे रही थी, एफएमसीजी कंपनीज में खासतौर से एचयूएल में अच्छी रैली दिखाई दी थी। लेकिन अगर आज का हम डेटा देखेंगे तो आईटी इंडेक्स भी यहाँ पर पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, ऑटो पॉजिटिव दिख रहा है, ऑलमोस्ट सभी इंडेसेस हमें यहाँ पर पॉजिटिव नजर आएंगे। पर सर बात पहले बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की कर लेते हैं। थोड़ा दबाव में थे, प्रेशर में थे पिछले कुछ समय से, लेकिन इस हफ्ते बेहतर तरीके से रिकवरी आई है। और फिलहाल आज जो बाजार में रैली आई उसके पीछे भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडेक्स का मजबूत सपोर्ट रहा है। कैसा लग रहा है सर आउटलुक इस इंडेक्स का? देखिए, बैंक निफ्टी ने, अगर आप यूं बोलें कि निफ्टी को किसने संभाला है, तो बैंक निफ्टी ने संभाला है इस वीक में। हम्म। क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस वीक में जो है करीबन ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट की रिकवरी हमने बैंक निफ्टी में आती हुई देखी है। और ये जो रैली है, ये मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी रैली है। क्योंकि इससे पहले जो रैली आई थी वो 6 अप्रैल वाले हफ्ते में थी, जिसमें करीबन 4000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा था। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें, अप्रैल के बाद ये एक वीक है जिसमें करीबन 1400 पॉइंट की रिकवरी यहाँ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ही एक सेक्टर है जहां से आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, और यही यहाँ पर मार्केट को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे हम्म। लगता है कि अगला हफ्ता भी इंपॉर्टेंट होगा, और ये बैंक निफ्टी ही आपको यहाँ पर अच्छा मोमेंटम लाती हुई दिखाई देगी, जिससे मार्केट का ट्रेंड रहेगा। यहाँ अगर हम सपोर्ट की बात करें, बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 54,800 और 54,000, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो कि हम्म। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करता हुआ नजर आएगा। हायर साइड में डेफिनेटली 56,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर 57,000 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ही आगे अगले हफ्ते भी मार्केट को लीड करता हुआ नजर आ सकता है। पीएसयू बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स कहाँ लगाए दांव सर? देखिए, मुझे लगता है कि इस टाइम पे दोनों ही सेक्टर आपको रन करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप आईसीआईसी बैंक की बात करेंगे तो यहाँ भी हमने एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। आईसीआईसी बैंक रिकवर करता हुआ दिखाई दिया है। ये भी करीबन 5% इस हफ्ते बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक में आईसीआईसी बैंक काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर आप एसबीआई की बात करेंगे तो एसबीआई के अंदर भी हमने जंप आता हुआ देखा है, करीबन 3.5% का। तो एसबीआई भी यहाँ पे रनअप लेता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि लीड डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स की तरफ से है, बट हाँ सपोर्ट जो है वो प्राइवेट बैंक करते हुए दिख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी आपका आउटलुक जानना चाहती हूँ। प्रेशर में है काफी, और वैल्यूएशंस जो है वो इसके काफी सस्ते होते दिखाई दिए हैं, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। अगर रेगुलेटरी टर्म्स में भी बात करें या फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे न्यूज फ्लोज आए जिसके कारण स्टॉक प्रेशर में आया। पर बाजार का मजबूत स्टॉक माना जाता है बैंक निफ्टी को, बाजार को कई बार संभाला है इस स्टॉक में। जो भी निवेशक हैं इस स्टॉक के थोड़ा सा अभी पैनिक मोड में है, क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक? देखिए, डेफिनेटली वैल्यूएशंस तो लोअर दिखते हैं, मगर कुछ कंप्लाइंसेस की वजह से या जो न्यूज़ फ्लो चल रहे हैं उसकी वजह से शायद स्टॉक में उतना गेन आता हुआ नहीं दिख रहा, थोड़ा पेन है। बट मुझे लगता है हम्म। कि देखिए, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। आई थिंक ये यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे और इसका भी इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। वैल्यूएशन सस्ते हैं, डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। मुझे लगता है कि अ, जो एच डी एफ सी बैंक है, यहाँ पर आपको अच्छी खरीदारी आपको देखने को मिलेगी, रिवर्सल आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इस हफ्ते कोई खास रिवर्सल देखने को नहीं मिला, जी। बट जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसमें एक बाइंग एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और अगेन हो सकता है कि भाव आपको वापस 800 के ऊपर आता हुआ भी दिखाई दे। जी। और अगर पीएसयूज की बात करें तो सर आपने एसबीआई का जिक्र किया है, एंट्री लेने के लिए सही समय है क्या एसबीआई में? देखिए, एसबीआई में हमने लगातार तीसरा हफ्ता है जिसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा है, और हम्म। पिछले 3 हफ्तों से लगातार ये पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है। प्राइसेस पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं, एंट्री की जा सकती है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 1020 1030 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते जी। सर एफएमसीजी सेक्टर की बात करेंगे। पिछले 2 दिन में अच्छी रैली दिखाई दी है एफएमसीजी सेक्टर में। खास तौर से हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात करूं तो बढ़िया स्टॉक निकल करके सामने आया। 11 जून को और 10 जून को ये ऑलमोस्ट टॉप गेनर्स में शामिल था बाजार के। लेकिन क्या एचयूएल की ये रैली निवेशकों को फंसा सकती है, या फिर अभी एचयूएल पे भरोसा किया जा सकता है?
देखिए एचयूएल अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 हफ्तों से लगातार ये प्राइस करेक्ट हो रहे थे। हम्म। लास्ट इस वीक में थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश करी है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास आया है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अट्रैक्टिव दिख रहा है थोड़ा सा। ऊपर में भाव वापस 2250 तक आ सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, उतना स्ट्रांगली अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए जरूर थोड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। जी सर, क्रूड इज आउट हो गया है, मेटल्स के ऊपर इफेक्ट आएगा? मेटल्स को रखा जा सकता है रडार पे? हाँ देखिए, बिल्कुल मेटल्स में मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर वॉर खत्म होता है तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे मेटल को सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि मेटल्स में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, और मेटल सेक्टर भी मुझे लगता है कि आगे भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। हम्म। डिमांड भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो मेटल सेक्टर में हिंदुस्तान कॉपर है, हिंदुस्तान जिंक है, वेदांता है, ये सब स्टॉक्स हैं जो मेटल में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जी, कुछ और ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी हैं सर जिन्होंने इस हफ्ते जो है वो निवेशकों को कहीं कहीं पर पैनिक भी दिया है, और कभी कभी न्यूज फ्लोज के चलते अच्छी तेजी भी दिखाई है, क्योंकि इस समय बाजार बहुत ज्यादा न्यूज ड्रिवन हो चुका है, इसलिए हम न्यूज फ्लोज की बार बार बात कर रहे हैं। इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं सर। सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में जब एजीआर ड्यूज पर राहत मिली थी वीआई को, तब से इस स्टॉक को लगातार ग्लोबल ब्रोकरेजेस ने भी अपनी नजर बनाए रखी हुई है, और कई तरीके के कमेंट्स हमें आते दिखाई दिए, और स्टॉक में अच्छी तेजी भी होती हुई दिखाई दी है। 9 रुपए के स्तर पे था ये स्टॉक जब एजीआई ड्यूज क्लियर होने की बात की गई थी, और अब अगर अभी देखा जाए तो 13-14 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिटी की एक उस समय रिपोर्ट आई थी जिसने 14 रुपए का टारगेट दिया था, और वो टारगेट इसने अचीव कर लिया। कितना दम अब इस स्टॉक में नजर आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग के कारण स्टॉक फिर से नीचे आएगा, निवेशक जो अब पैसे लगाना शुरू कर रहे हैं वो फंस जाएंगे? क्या करें इस स्टॉक? देखिए ये तीसरा महीना है जब आइडिया के भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं। हम्म। ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल सितंबर 2024 के थे। यूं कहें कि ऑलमोस्ट 1.5 साल के हाईयर लेवल पे ये प्राइस ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। हमें लगता है कि आइडिया में अभी मोमेंटम बाकी है, और ये मुझे हम्म। लगता है कि जल्दी ही आपको 17 से लेकर 18 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। 18 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अगर 18 के लेवल पे ऊपर एक क्लोज कर देता है तो फिर हो हम्म। सकता है कि 21 से लेकर 22 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे। मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनानी स्टार्ट करी है। मुझे लगता है कि रैली इसमें भी बाकी है। 4 से 5 रुपए इसमें भी और इंक्रीज हो सकते हैं। खरीदारी की सलाह है सर? हाँ देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। हमें हम्म। लगता है कि नीचे में आप अगर कोई भी डिप आता है 14 रुपए के आसपास, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 11 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 18 से लेकर 20 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। जी। डिफेंस का एक स्टॉक डिस्कस करेंगे सर, एमटाटेक। और बहुत तेज रैली पिछले एक हफ्ते में दिखाई दी। डिफेंस सेक्टर एक बार फिर से फोकस में आ रहा है। जब से मिडिल ईस्ट टेंशन शुरू हुई है तब से डिफेंस सेक्टर कहीं ना कहीं अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आया है, लेकिन डिफेंस के जनरली स्टॉक्स अनुज जी ऐसे ही होते हैं कि हम पैसा तो लगा देते हैं, लेकिन काफी लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ता है। क्या अभी डिफेंस में एंट्री लेने का समय है? पहले तो सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और एमटाटेक कैसा स्टॉक लग रहा है? देखिए एमटार टेक में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस के साथ साथ एआई ड्रिवन भी कंपनी है। आर्टिफिशियल हम्म। इंटेलिजेंस को काफी हद तक यूज करती है। मुझे लगता है कि इसका अपॉर्चुनिटी इसको मिल रहा है, और एक अच्छी रैली यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। एमटार टेक हालांकि पिछले 3 हफ्तों में जो उसने लास्ट टाइम हाई बनाया था करीबन 8,449 का, उसके बाद हम्म। से थोड़ा सा प्राइस ड्रैग हुआ है। बट हाँ, इस हफ्ते एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि स्टॉक में मोमेंटम है, और यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। चांसेस है कि एमटार में आपको आगे भी अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है। रेजिस्टेंस बना लिया 7,800 का। 7-800 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फर्दर फिर मुझे लगता है कि 9,000 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। डिफेंस का कोई और स्टॉक जिसको रडार पे रखा जा सकता है? सेक्टर कैसा लग रहा है अभी? देखिए डेफिनेटली डिफेंस सेक्टर मुझे लगता है कि मेटल के बाद शायद मेरा पसंदीदा सेक्टर डिफेंस ही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से वॉर सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरीके से एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो सभी इकोनॉमीज अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने में लगी है, प्रोडक्शन पे पूरा जोर है। तो जहाँ पर मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट आपको डिफेंस पे देखने को मिलेगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मोमेंटम स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड मुझे लगता है कि डिफेंस में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। जी। एमटाटेक के अलावा डिफेंस का कोई स्टॉक? देखिए एमटार की मुझे लगता है कि एचएएल के अंदर हम देख सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हम्म। एरोनॉटिक्स में अगर आप देखेंगे
तो काफी दिनों से मोमेंटम में है, धीरे धीरे प्राइस थोड़े स्टेबल होते हुए दिखाई दिए। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल सकती है, प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो अगर कोई डिप मिलता है 4,100 के आसपास, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 4500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें BHEL की, वहाँ भी हम्म। काफी अच्छा हमने मोमेंटम आते हुए देखा था। हालांकि 2 हफ्तों से थोड़ा सा प्राइस स्टेबल हुआ है, बट पीछे हमने काफी अच्छी रैली आती हुई देखी थी। ऑलमोस्ट अप्रैल से लेकर अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस में करीबन 200 रुपए की तेजी आ चुकी है। तो कोई भी डिप मिलता है नीचे में 350 के आसपास, मुझे लगता है कि एक अच्छा बाइंग जोन होगा। अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 450 तक के लेवल आ सकते हैं। जी सर, ऑटो सेक्टर इस समय हालांकि पिछले 2 दिन से अगर हम देखें तो बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है, लेकिन जब से क्रूड के ऊपर जो ये मिडल ईस्ट टेंशन के संकट छिड़े हुए हैं, तब से ऑटो के जो हमारे पास डेटा आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। और ऑटो एक समय में ऐसा सेक्टर था, हम अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो अच्छी रैली इसमें कई कंपनीज ने अच्छे रिटर्न्स कमा करके दिए निवेशकों को। लेकिन ऑटो पे प्रेशर है, जबकि ऑटो नंबर्स तो हाल फिलहाल में बेहतर ही आ रहे हैं। ऑटो के नंबर्स क्या है, ऑटो सेक्टर में एंट्री ली जा सकती है? कुछ है अच्छी कंपनीज जिनको पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? हाँ देखिए बिल्कुल डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी थी। हम्म। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अच्छे मोमेंटम में था। मुझे लगता है कि यहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है। करीबन 2995 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट लेवल के आसपास है। हमने एक अच्छा रैली बनती हुई देखी थी, अब थोड़ा स्टेबल है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी देखी जा सकती है। ऊपर में एक्सपेक्ट है कि 3200 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें हुंडई की, तो हुंडई के अंदर भी हम पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए देखा है। हमें लगता है कि हुंडई के अंदर भी आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है, और ऊपर में एक्सपेक्ट है कि 2100 से लेकर 2200 तक के लेवल भी आपको हुंडई में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मारुति के स्टॉक में, तो मारुति में भी हमने मोमेंटम बनता हुआ देखा है। स्टेबल प्राइस हुए हैं बट कंसोलिडेशन में है, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। मारुति के नंबर्स बहुत अच्छे रहे हैं ऑटो सेल्स में, जो कि इंडिकेट करता है कि आगे हम्म। स्टॉक में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो मारुति भी फंडामेंटली हमें लगता है कि पॉजिटिव रहेगा। ऊपर में एक्सपेक्टेशन है कि 15,000 तक के लेवल अगर हम मिड टर्म की बात करें तो देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या ओएमसीज इस समय रखा जा सकता है रडार पे? क्योंकि क्योंकि जब पूरा बाजार ही क्रूड पे डिपेंड हो गया है इस समय, और ओएमसीज काफी प्रेशर में थी। ईवी स्टॉक्स, ओएमसीज, अब कहाँ लगाएं दाव, ईवी पे या फिर ओएमसीज पे? देखिए ईवीज मुझे लगता है कि एज कंपेयर OMC के ज्यादा है, क्योंकि इस टाइम पे आप देखिए कि पूरी मार्केट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर हम बात करें ईवी स्टॉक्स के बारे में, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप ओलाइड की बात करेंगे, तो हमने पिछले जी। कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम देखा है ओला के अंदर में। ओला हम्म। के स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीबन 30% के आसपास इंक्रीज हो गए हैं 3 हफ्तों के अंदर में। तो मोमेंटम यहाँ पे बना है, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ओला में देखी जा सकती है। और ऊपर लग रहा है कि एक बार प्राइस वापस 50 से लेकर 55 तक के लेवल वो दिखा सकता है। तो ओला इलेक्ट्रिक के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए ईवीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बना है और रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ईवी सेगमेंट मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव रहेगा एज कंपेयर OMC, क्योंकि इकोनॉमीज जो है वो ईवी के ऊपर शिफ्ट हो रही है। और ईवीज की दूसरी बड़ी बात की जो ऑटो सेल्स के नंबर हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं महीना दर महीना। अगर आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ओला के जो नंबर्स हैं या इलेक्ट्रिक ईवीज के जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, जो ओला स्टॉक को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी। लेकिन सर, जब ओला की बात करते हैं तो ओला एक ऐसा स्टॉक है जो न्यूज फ्लो ड्रिवन बहुत ज्यादा होता है, वॉलेटाइल हो जाता है। हालांकि इस समय अगर देखें तो 46 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और 1% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। और बीते हफ्ते से भी अगर हम देखें तो लगभग 1.5% के आसपास की तेजी इसमें आई है। लेकिन ओला के स्टॉक में क्या नई एंट्री ली जा सकती है? और जिनके पास ये स्टॉक है, क्या इसमें और ज्यादा ऐड किया जा सकता है? देखिए ओला में कहीं ना कहीं मोमेंटम आप देखिए कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव है। हालांकि न्यूज फ्लो में रहा है, पीछे काफी हम्म। नेगेटिव भी रहा था, करेक्शन भी आया था, बट थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बन सकता है। हमें लगता है कि 50 से लेकर 58 तक के लेवल आ सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन होंगे जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिलेगी। वहीं अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो एथर एनर्जी में हमने काफी अच्छी रैली बनती हुई देखी है। हम्म। स्टॉक में कंटिन्यूअसली एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बने। मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स देखने को मिलेगा। कोई भी डिप आता है 950 1000 के आसपास, तो खरीदारी देखने को मिल सकती है।
जी। सर, आइशर मोटर्स भी डिस्कस करेंगे। आइशर मोटर्स कैसा लग रहा है इस समय स्टॉक? क्योंकि जब ऑटोज की बात हो रही है तो आइशर मोटर्स ने नंबर अच्छे प्रेजेंट किए थे, और स्टॉक गिरते हुए इंडेक्स में भी काफी ज्यादा स्टेबल रहा है ये। लेकिन स्टेबिलिटी कब तक? फंसेंगे तो नहीं निवेशक? नहीं देखिए, ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि कोई फंसने हम्म। वाली बात है। मोमेंटम स्टॉक में है, कंसोलिडेशन भी है। मोमेंटम बिल्कुल सही चल रहा है स्टॉक का, तो नेगेटिविटी तो कहीं से दिख नहीं रही है। थोड़ा डिप आता है, फिर अच्छी बाइंग भी देखने को मिलती है, और नंबर्स भी कंपनी अच्छे रिपोर्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि आइशर मोटर में अच्छा मोमेंटम है। रेजिस्टेंस है 7500 के आसपास में, अगर वो ब्रेक होता है तो आई थिंक कि 7600 तक जाने का स्टॉक में दम रहेगा। मोमेंटम अच्छा है, ये वीक भी अच्छा क्लोज कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बाइंग साइड देखी जा सकती है। जी। सर, अगले हफ्ते के लिए आपकी कुछ टॉप पिक्स हैं तो प्लीज बता दें, कोई टॉप 3 स्टॉक्स जिनको पोर्टफोलियो में ऐड करने में निवेशकों का फायदा होगा। देखिए, एक तो वोडाफोन आइडिया ही है। मुझे लगता है हम्म। कि वोडाफोन आइडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। एक बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 18 से लेकर 20 तक के लेवल आपको आइडिया में देखने को मिल सकते हैं। देन उसके बाद आइनॉक्स विंड में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है शॉर्ट टर्म में, तो टेक्निकल परस्पेक्टिव से यहाँ भी खरीदारी देखी जा सकती है। मुझे लगता है कि ऊपर में अगेन 90-95 तक के लेवल आपको आइनॉक्स विंड में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें चंबल फर्टिलाइजर में, तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी हमने अपॉर्चुनिटी आती हुई देखी है। स्टॉक धीरे धीरे मोमेंटम ले रहा है, और आगे मानसून का सीजन भी है, तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी फर्टिलाइजर की, तो यहाँ भी खरीदारी देखी जा सकती है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर में 500 तक के लेवल चंबल फर्टिलाइजर में देखने को मिल सकते हैं। फर्टिलाइजर्स में और भी कहीं पे एंट्री ली जा सकती है सर? स्टॉक है और कुछ रडार पे रखने के लिए? देखिए, डेफिनेटली दीपक फर्टिलाइजर है जहाँ पर अच्छा हम्म। मोमेंटम बना है, तो मुझे लगता है ये भी सेगमेंट है जहाँ पे अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और दीपक फर्टिलाइजर भी हमारे रडार पे है, हमें लगता है कि ये भी ऊपर में दम रखता है 1700 से लेकर 1800 तक जाने का। फंडामेंटली ड्रिवन स्टॉक है। आगे सीजन भी आ रहा है अगर मैं बोलूँ तो, और आगे आपकी जो क्रॉप आएगी उसमें भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अच्छी खासी स्टॉक में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि दीपक फर्टिलाइजर भी ऐड किया जा सकता जी। सर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेगमेंट है निवेशकों को आखिर करना क्या चाहिए, स्ट्रैटेजाइज कैसे करना चाहिए। तो अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना करके चलें, किस तरीके से बाजार में देखें अपने पोर्टफोलियो? देखिए, हम ये हफ्ता एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज करेंगे हम्म। ट्रम्प आपकी स्टेटमेंट के ऊपर। हालांकि सैटरडे और संडे है जो कि बहुत अगेन क्रूशल है, जिसमें उनके नेगेटिव थॉट आ सकते हैं। तो हम्म। अगर नेगेटिव थॉट नहीं आते तो आई थिंक कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो रिएक्ट करेगा इनकी स्टेटमेंट के ऊपर। और हाँ, इंपॉर्टेंट है कि जो कहीं ना कहीं जो आपकी फेड की मीटिंग है वो वहां पर काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वहां पर आपको स्टेबल फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो बाय ऑन डिप्स मुझे लगता है कि मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की मार्केट रह सकती है अगले हफ्ते। लेकिन सर, फेड की मीटिंग जो है वो काफी क्रूशियल इवेंट है, और फेड की मीटिंग में अगर रेट हाइक हो जाता है तो बाजार किस तरह रिएक्ट करेगा? कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी बाजार की, हालांकि मान के चल रहे हैं क्या कि रेट हाइक ही होगा? देखिए, 100% एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट इस बार हाइक हो सकता है एज पर द फेड मीटर। बट मुझे लगता है कि शायद वो ना करें, क्योंकि इस टाइम पे जो क्रूशियल है वो यूएस के डेटा है, और यूएस के डेटा उतने सपोर्टिव नहीं आ रहे हैं। तो शायद वो हो सकता है कि यूएस के डेटा को वेट करें और उसके बाद ही एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करें। उनकी हम्म। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होगी, जहां पर एक्सपेक्टेशन है कि शायद वो इस साल 2 बार तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात बोल सकते हैं। अनुज सर, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार में इस हफ्ते काफी कुछ हो गया है, तेजी भी है और गिरावट भी दिखाई दी है, लेकिन फिलहाल अभी बाजार अगले हफ्ते कैसे रिएक्ट करेगा वो समझना बेहद जरूरी था। इसलिए थैंक यू सो मच सर डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।